Hello students, I welcome you to my channel The Stable and my name is Syed फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स। ठीक है, तो पहला चैप्टर मोशन चल रहा था, आज उसका लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे और कुछ टेक्स्ट के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस भी आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी डिस्कस किया था, होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा और आपने अपने टेक्स्ट से उसको पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस की थी, क्योंकि वो यूज होने वाली अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर से ही आपको समझ में आना चाहिए कि जब बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है, ठीक है, जब बॉडी किसी सर्कल में मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन में कुछ चीजें हमें डिफाइन करनी पड़ती है, कुछ चीजें हमें चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन जो है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी मोशन होती है, उसमें जो भी मोशन होती है वो एक्सेलरेटेड होती है। क्योंकि यहां पे वेलोसिटी चेंज होती जाती है। वेलोसिटी को हम दो वे से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, क्या होता है, दूसरा होता है डायरेक्शन, क्या होता है, डायरेक्शन। तो अगर आप इन दोनों में से एक चीज को भी चेंज करते हो, एक चीज को भी चेंज करते हो, तो आप में आपकी बॉडी में क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्या होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। क्योंकि वेलोसिटी चेंज होगी। जब हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन इज द चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। हमने ये नहीं बोला था कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज करना है, ना हमने ये बोला था कि सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज करना था, हमने ये बोला था कि वेलोसिटी में चेंज करनी है। वेलोसिटी में दो वे से चेंज कर सकते हैं आप, या तो मैग्नीट्यूड से या तो डायरेक्शन से। ठीक है, तो आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे बोलो सर्कल क्या है, ठीक है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो सर्कल होता है वो एक लोकस ऑफ पॉइंट्स, या आप बोल सकते हो सम ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स हैविंग कॉमन सेंटर। ठीक है, कॉमन ऑफ इन जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, उनका एक कॉमन सेंटर होता है, सब पॉइंट्स का, इनको फिर हम ऐसे मिलाते हैं और हमें बन जाता है सर्कल। अगर मैं आपको बोलूं क्या इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बॉडी की डायरेक्शन सेम होगी? नहीं होगी सेम। क्योंकि ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। अगर इस पे डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, तो इस पे थोड़ी सी डायरेक्शन ऐसी होगी, थोड़ी सी टिल्ट होगी। ठीक है, एवरी पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, जिस पॉइंट पे भी आप देखोगे डायरेक्शन डिफरेंट होगी, डायरेक्शन डिफरेंट होगी। मतलब एवरी, जैसे ही कोई बॉडी सर्कल का एक पॉइंट ट्रेवल करती है, उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चली जाती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ती है। जैसे ही चेंज करती है डायरेक्शन, तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। अगर आपकी बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, स्पीड यानी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो ही जाएगी। अगर उसकी स्पीड लेकिन कांस्टेंट है, तो उस वाली मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो वाली मोशन होती है जब आपकी बॉडी का मैग्नीट्यूड जो होता है, उसकी वेलोसिटी का, वो कांस्टेंट होता है और वो सर्कल में मूव कर रही है। ठीक है, हाँ, तो उसके बाद क्या है, अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे बोलो इसकी यहां पे स्पीड निकालो, टाइम निकाल के दो, डिस्टेंस निकाल के दो। तो ये आपको पता है, ठीक है, क्या कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है किसके बराबर होता है? 2πr। ठीक है, तो 2πr अगर कोई यहां से स्टार्ट करता है फिर यहां पे वापस आ जाता है, ठीक है, तो वो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करता है? 2πr, r यहाँ की रेडियस है। ठीक है, डिवाइड बाय टाइम निकालोगे तो आपको निकलेगा स्पीड में कितनी स्पीड है। ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी नहीं निकलेगी, याद रखना, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन, स्पीड की डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली। आपको क्या निकल सकता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकल सकती है 2πr/t करने से, ठीक, या स्पीड निकल सकती है उस बॉडी की, क्या है, इस सर्कुलर मोशन में। हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन होती है इस बॉडी की, वो होती है टेंजेंट टू द सर्कल। क्या होती है? टेंजेंट टू द सर्कल। टेंजेंट होता है कोई भी लाइन सर्कल पे जो एक पॉइंट को टच करे, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सर्कल पे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ करो जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करती है, उसको हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, तो एवरी पॉइंट पे क्या होता है, डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स दिस टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है इसकी, मतलब यहाँ पे जो है इस पॉइंट की टेंजेंट ऐसी होगी, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट की टेंजेंट ऐसे डायरेक्शन होगी,
और सपोज अगर आपने अपने हाथ में जो है एक पत्थर लिया, उसको धागे से बांध दिया, उसके बाद उसका एक सिरा हाथ में लिया धागे का, उसके बाद आपने ऐसे जो है घुमाना स्टार्ट किया, तो अगर आप उसको छोड़ दोगे, ठीक है, अगर आप उसको हाथ से छोड़ोगे तो आप देखोगे कि वो इसी टेंजेंट के थ्रू जाके फॉल होगी। वो जो पत्थर है, वो जो स्टोन थी, वो इस टेंजेंट के थ्रू जाके इस डायरेक्शन के थ्रू जाके फॉल हो जाएगी ग्राउंड पे, ठीक है, क्योंकि एवरी पॉइंट पे डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, ठीक है। तो ये रहा हमारा, ये था लास्ट वाला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था हमारे चैप्टर में, सर्कुलर मोशन। होप करता हूं कि ये भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। इसमें तो सिंपल है, आपको बोला गया वो यहां पे गया था, उसके बाद यहां पे आया, मुझे बोला डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये रहा डिस्प्लेसमेंट और ये रही डिस्टेंस, ठीक है। इससे पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको रब करते हैं। आ जाते हैं हमारे टेक्स्ट की एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे सॉल्व कर रहा हूं, कौन से वे में, ठीक है, कौन सी वे में यूज करके उनको सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज के। ट्राई करेंगे कि आज ही खत्म हो जाए। आपको एक दो क्वेश्चन जो है होमवर्क में भी देंगे, ताकि आप भी थोड़ा सा अपना माइंड जो है उसको थोड़ा सा जोर डाल के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। यही क्वेश्चन जो अभी डिस्कस कर रहे थे पहले, इसी से क्वेश्चन पूछा है। बोला है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका डायमीटर, ये हो गया डायमीटर, क्या हो गया, ये कितना है 200 मीटर। यही पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे बोलो अगर डायमीटर 200 मीटर है, रेडियस कितनी है, जल्दी से बोलेंगे, सब बोलेंगे कितनी रेडियस है, शाबाश। यहां पे रेडियस इसका हाफ आएगा, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो टाइम क्या दिया है हमें, टाइम दिया है हमें 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड्स में क्या हुआ है, एथलीट कंप्लीट 1 राउंड, उसने एक राउंड कंप्लीट किया 40 सेकेंड्स में इस सर्कल का, ठीक है। हाँ, तो व्हाट वुड बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स। तो बोल रहा है कि मुझे बोलो 2 मिनट्स 20 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, के बाद मुझे बोलो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। मुझे बोलना है 2 मिनट एंड 20 सेकेंड्स के बाद क्या डिस्टेंस होगी एंड डिस्प्लेसमेंट होगी। ये दो मुझे फाइंड करने हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, बाकी सिंपल है, क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आएगा। पहले आपको ये समझना है कि क्वेश्चन से डिटेल्स कैसे निकालनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने सब लिख लिया है। 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन, ठीक है, याद रखना ये एक रेवोल्यूशन है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन, वन रेवोल्यूशन कितने में, 40 सेकंड्स में। 2 मिनट एंड 20 सेकंड में देखना है कितने रेवोल्यूशन होंगे, तो हमें डिस्टेंस आ जाएगी। बॉडी कहां पे होगी, तो हमें डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो लेट अस सॉल्व करते हैं इसको। 2 मिनट एंड 20 सेकंड, कितने सेकंड्स हो गए, 120। 2 मिनट हो गए 120 सेकंड्स प्लस 20 सेकंड्स कितने हो गए, 140 सेकंड्स। सिंपल है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, सिंपल वे में देखना है, ठीक है। हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है, हमने स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो हमें बोल रहा है 40 सेकंड्स में एक रेवोल्यूशन, 40 सेकंड में एक रेवोल्यूशन। तो हम मानते हैं कि जैसे ही इसने पहली बार इसको क्रॉस किया, यहां से चला गया, ठीक है, पहली बार क्रॉस किया तो कितने सेकंड हो गए, 40 सेकंड्स, तो एक रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है। अभी लिखते रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, यहां से फिर से स्टार्ट किया, तो दूसरा रेवोल्यूशन किया, तो 80 सेकंड्स पे क्या हो गया, सेकंड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया, तीसरा यहीं पे स्टार्ट किया और चला गया, यहां पे वापस आ गया, तीसरा 120 सेकंड्स पे थर्ड। जैसे ही इसने 120 सेकंड्स पे थर्ड रेवोल्यूशन किया, ठीक है, तो 3 रेवोल्यूशन के कंप्लीट हो गए। अब ये चौथे के लिए निकला, ठीक है, यहां से चला, यहां से जैसे यहां पे पहुंचा, टाइम खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ही 140 सेकंड्स हो गए, इसने किया 3.5 टोटल रेवोल्यूशन इसने बनाए, ठीक है। कितने रेवोल्यूशन बनाए, 140 सेकंड्स पे इसने 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट किए एंड आधा रेवोल्यूशन इनकम्प्लीट रहा इसका। तो यहां पे पहुंच गया ये लास्ट पे, ठीक है, लास्ट पे यहां पे पहुंचा। पहले आप देखेंगे इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। सर्कमफ्रेंस किसके बराबर है, 2 पाई आर। आर है 100 मीटर, ये आपको पता है, ठीक है। ये हमारी आएगी सर्कमफ्रेंस, ठीक, सर्कमफ्रेंस का 2 पाई आर, तो 2 × 22/7 और 3.14 × 100, ठीक है। तो
तो ये हो गया आपका 314 इंटू 2, ये आपको 4 2 8 2 1 2 3 2 6 628 मीटर क्या है, 628 मीटर ये इसका सर्कमफ्रेंस है। तो अगर इसने एक रिवोल्यूशन किया होता, तो इसने कितनी डिस्टेंस निकाली होती, इसने निकाली होती 628 मीटर, लेकिन इसने कितने किए 3.5, ठीक है 3.5 करके इंटू करेंगे 3.5 करेंगे, ठीक है। तो हमें यहां पे आंसर आ जाएगा हमें, ठीक है। सॉल्व करके रखा है मैंने आपके लिए, तो मैं आपको आंसर बोलूंगा डायरेक्ट क्या आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 2200 मीटर इसने डिस्टेंस निकाली है, ठीक है। ये 600 है, अगर आप 3 से करोगे पहले तो हो गया 1800, ठीक है। उसके बाद 28 को 0.5 से ऐसा तो ये आ गया 2200 किलोमीटर, 2200 मीटर। तो डिस्टेंस जो ट्रैवल की है, कितनी की है डिस्टेंस ट्रैवल, 2200 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। अब आपसे पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट वही है, यहां से इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहां पे फाइनल पोजीशन है, समझो इनिशियल भी है फाइनल भी है। अब क्या चाहिए, इनिशियल और फाइनल को मिलाएंगे इस लाइन से, ये लाइन उन्होंने मिला है, ठीक है। ये रही डायरेक्शन हमारे डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट वही से दिया है, डायमीटर आएगा ना क्योंकि हाफ पे चला गया, तो आपकी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इसके बराबर है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका आएगा 200 मीटर। याद रखना है कितना आएगा डिस्प्लेसमेंट, 200 मीटर, क्योंकि ये उसी पॉइंट की अपोजिट साइड से आ गया और डायमीटर हमें सर्कल का दिया गया है, ठीक है। होप करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, वे कैसे हमने इसको सॉल्व किया वो भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट लो या अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, जल्दी 10 सेकेंड्स में जल्दी से। हो गया, यस चलो। तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था और हमने भी इजीली सॉल्व कर दिया। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दी गई है। जितना क्वेश्चन बड़ा होगा, ठीक है, जितना क्वेश्चन में ज्यादा लिखा होगा वो बेटर है, क्यों, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा दी गई होती है, उसमें कुछ थोड़ा ही करके सॉल्व करना होता है। तो पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या लिखा है, जोसेफ jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes 30 seconds। एक रोड है, ये A है, ठीक है, और ये B है, ये है एक रोड, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस है आपस में और B में वो है 300 मीटर, ठीक है। सिंपल है, कोई मसला नहीं, यही दिया गया है 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। टाइम कितना लगा इसको, एक यहां से A to B जाने के लिए इसको कितना टाइम लगा, बोला है कि 2 मिनट, सॉरी इसको क्या हो गया, 2 मिनट कमा 30 सेकेंड। इसको क्या हो गया, शायद सर्दी है, अभी बाहर बर्फ गिर रही है तो माँ का सूर्य जम गया शायद। हाँ, तो एंड देन रिटर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी। उसके बाद ये यहां से वापस आ गए यहां तक, कहां तक, ये जो पॉइंट है सी, यहां तक क्या है 100 मीटर, यहां से यहां तक है आपका 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर पे आ गया, सी पे आ गया इन 1 मिनट। यहां पे टाइम कितना लगा इसको, 1 मिनट, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए टू सी। मुझे बोला गया है ए टू बी से, पहले बोला गया है ए टू बी से मुझे क्या निकालना है, वेलोसिटी एंड स्पीड, ठीक है, वही बोला है ना, क्या बोला है, व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी इन जॉगिंग। ए क्या है, फ्रॉम ए टू बी, ए दिया है हमें ए टू बी क्या दिया है, बी दिया है फ्रॉम ए टू सी, ठीक है, ये सेम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सब इंफॉर्मेशन वही से दी गई है, बेसिक जो हमने पढ़ा था वही अप्लाई करना है। जोसेफ जो है ए से बी गया, ए से बी 300 मीटर है, इसको टाइम लगा 2 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ये बी से वापस आ गया सी तक, 1 मिनट लगा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। हमें बोला गया है पहला पॉइंट ए से बी जाने के लिए, तो इसको हटा दो, अभी ए से बी डायरेक्ट मान लो। एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, यहां पे आप देख लोगे कि एवरेज जो यहाँ पे डिस्टेंस है वही इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है,
ठीक है, क्योंकि ए से बी 300 मीटर है, वो डिस्टेंस भी वही है, डिस्प्लेसमेंट भी वही है, तो दोनों सेम आएंगे, दोनों सेम है। ठीक है, क्या स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों हमें यहाँ पे सेम आएंगे, कितने आएंगे 300, ठीक है, 300 मीटर डिवाइड बाय टाइम कितना हो गया 120 प्लस 30 150 सेकेंड, ठीक है, 1 जा 2 जा, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे उसकी वेलोसिटी भी है, एंड वेलोसिटी के साथ साथ ये है, सॉरी गलत तो नहीं हो गया हमें, 2 मिनट 120 एंड 30 सेकेंड्स, ठीक था 150, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 120 2 मिनट हो गया, 120 हमें तो ज्यादा तो नहीं दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया है 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, 2 मिनट 120 30 सेकेंड्स 30 120 50 150, ठीक है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड आ गई इसकी स्पीड भी एंड वेलोसिटी भी, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम है। ठीक है, आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे, हमें बोला गया है ए टू सी। अब ए टू सी मतलब यहां से सारा कैलकुलेट करना है, उसके बाद पहले एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड पे जाते हैं पहले, स्पीड एवरेज स्पीड मुझे बोलो टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, आपसे पूछ रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, कितनी डिस्टेंस टोटल ट्रैवल की है, यहां से यहां तक 300 मीटर, यहां से यहां तक 100 कितनी है 400 मीटर। ठीक है, डिवाइड में टाइम चाहिए, टाइम कितना है यहां से यहां तक 150 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड, ठीक है, 2 हाफ इंटू 60 या ऐसे रख सकते हो 2.5 इंटू 60, तो वो आएगा 25 इंटू 6, 5 to 30 6 to 12 13 14 15, ठीक है, 150 सेकेंड, ऐसे भी कर सकते जैसे आपकी मर्जी, प्लस ये 60 सेकेंड प्लस ये 60 सेकेंड 0 6 5 11 2 10, ठीक है ना, तो कितना टाइम लगा इसको 210 सेकेंड। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की यहां से यहां तक 300, फिर वापस 100 400 मीटर, टाइम कितना लगा यहां से लगा 150 सेकेंड, वहां से लगे 60 सेकेंड, 150 एंड 60 हो गए 210 सेकेंड, डिवाइड में करेंगे इसको 210 सेकेंड, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे करोगे, ठीक है, तो अगर 21 1 जा 21 22 42, ठीक है, तो आपको आएगा 1.9 के आसपास, 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई एवरेज स्पीड। क्या आ गई एवरेज स्पीड। अब आपसे पूछा है मुझे बोलो, ठीक है, अब आपसे ये पूछा है मुझे बोलो कि, हाँ, अब पूछा है कि मुझे बोलो एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, टाइम सेम, सब सेम है, एवरेज यहां से यहां तक कितना टाइम लगा आपको पता है, कितना लगा 210 नीचे लिखना है, फिर भी क्यों, क्योंकि टोटल टाइम हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट 200 है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से समझो। हमें बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इनिशियल फाइनल, मतलब डिस्प्लेसमेंट है 200, क्योंकि ये 300 था, यहां से 100 कम हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर, एंड टाइम जो टोटल टाइम है, कितना टाइम लगा इसको ए टू सी जाने के लिए, कितना टाइम लगा 210 सेकेंड, तो आपका आंसर जो आएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड, आपकी वेलोसिटी 0.9 मीटर पर सेकेंड के आसपास है, और आपकी जो स्पीड है वो है 1.9 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो होप करता हूं कि ये क्वेश्चन भी इजीली समझ में आ गया होगा, ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके नोट करो, जल्दी से जल्दी। तो रब करते हैं इसको भी, ये भी हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सिंपल वे में समझाऊं, बाकी आपको खुद समझना है ये क्वेश्चन, इनके बाद यहां से जाके फिर से सॉल्व करने हैं तो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है हमसे, Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल जैसे स्कूल गया, ठीक है, उसने देखा, क्या देखा कि उसकी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो उसकी है कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही दिया ना 20 किलोमीटर पर आवर, सिंपल है, हाँ कोई नहीं। On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30। जैसे ही वो इस पॉइंट से घर से, ठीक है, स्कूल चला गया, कहां चला गया
स्कूल चला गया, ये स्कूल है, ठीक है। यहां से डिस्टेंस हम मान लेते हैं एस, एस है डिस्टेंस, क्या है, मार्कर को क्या हो गया, सॉरी, वो चला गया ए से, घर से वो चला गया स्कूल, ठीक है, स्कूल चला गया, यहां से हमने मान लिया इसकी डिस्टेंस एस है, ठीक है। तो यहां से इसको एवरेज जो स्पीड आ गई वो आएगी 20, ठीक। जब वापस आ गया, यहां से आ गई 20 किलोमीटर पर आवर, जब वापस आ गया तो ट्रैफिक कम था, तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ गई, कितनी, 30 किलोमीटर पर आवर होगी, एवरेज स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। What is the average speed for अब्दुल ट्रिप, अब्दुल की ट्रिप के लिए एवरेज स्पीड क्या है, हाँ, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा नहीं देखना है, सिंपल से जाके सॉल्व करना है। हम मानते हैं जैसे ये यहां से गया, इसको लगा टाइम कितना, t1, t1 टाइम लगा, हमें नहीं पता t1 टाइम कितना है, ठीक है, लगा इसको कितना टाइम, t1, तो 20 किलोमीटर पर आवर जो है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, 20 किलोमीटर पर आवर, वो किसके बराबर है, डिस्टेंस जो s है डिवाइड बाय टाइम t1, ठीक है, सिंपल है, हाँ। तो t1 किसके बराबर है, s बाय 20, यहां से हमने t1 को यहां लाया और यहां पे, ये रही आपकी पहली इक्वेशन, t1 इक्वल टू s बाय 20। हम कैसे करेंगे, आपको पता है ना कि हमें क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमें कितनी है, टोटल डिस्टेंस मतलब यहां से जाने के लिए और फिर वहां से वापस आने के लिए कितनी है, 2s टोटल डिस्टेंस है। तो टोटल टाइम हमें चाहिए ना, तो वो टाइम हम यहां से कैलकुलेट करेंगे t1 प्लस t2 करके, t2 निकालते हैं तो हमें पता है 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस s, ये क्योंकि यही सेम डिस्टेंस ट्रैवल करके वापस आ गया, ठीक है, डिवाइड बाय t2 टाइम मान लो वहां से लग गई, तो t2 इज इक्वल टू s बाय 30, t2 इज इक्वल टू s बाय 30, t1 और t2 को यहां पे डाल देते हैं, ठीक है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम s बाय 20 प्लस s बाय 30, ठीक है, सिंपल है। यहां से s को कॉमन निकाल के ऊपर कर सकता है, ठीक है, समझो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप आहिस्ता करके एक एक स्टेप से सॉल्व करो। यहां से s को कॉमन निकाल सकते हैं, ऊपर भी s है, यहाँ पे s है, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो जो क्वेश्चन है हमें क्या बचेगा, जो एवरेज स्पीड है, एवरेज स्पीड जो है वो है आपका 2s तो कट गया, डिवाइड बाय 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 30। इसको आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, 30 प्लस 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 3 तो 600, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 बाई ये 30 प्लस 20 50 डिवाइड बाई 600। तो जैसे ही ये ऐसे आता है, यहाँ पे डिवाइड होता है और यहाँ से बीच में ऐसा, तो ये ऊपर चल जाता है, तो ये आएगा 2 इंटू 6 0 डिवाइड बाई 50, ये खत्म हो जाएगा, 5 1 5 1 5 2, तो ये आपका आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, इसकी आपकी आएगी एवरेज स्पीड, ठीक है, आपकी एवरेज स्पीड आएगी 24 किलोमीटर पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। हमें क्या बोला था कैलकुलेट करने के लिए, हमें बोला गया था कि यहां से जाता है स्कूल, ठीक है, तो इसकी एवरेज स्पीड है 20, स्कूल से आता है वापस तो इसकी एवरेज स्पीड है 30। हमने बोला ठीक है, हमें बोला टोटल एवरेज स्पीड निकालो यहां से जाने और वापस आने के लिए। तो हमने बोला हम मानते हैं कि यहां से स्कूल दूर है s डिस्टेंस पे, तो यहां से जब जाएगा तो s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वापस जब आएगा तो s डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी आएगी 2s, तो हमने लिखा 2s। अब 2s तो डिस्टेंस आ गई, हमें चाहिए था टोटल टाइम कितना लगा। टोटल टाइम निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इस स्पीड को यूज करके और डिस्टेंस s लिखे t1 निकाला, इसी तरह वापस आने के बाद डिस्टेंस s ही है, t2 टाइम रखिए यहाँ पे t2 निकाला, t2 और t1 को प्लस करके यहाँ पे डिवाइड किया इस टोटल डिस्टेंस के, तो हमें जो है अपनी एवरेज स्पीड आ गई। मे भी यहाँ पे आपको डिफिकल्ट लगी हो कैलकुलेशन, सिंपल है। अगर आपको ये नहीं आती है तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम 6 से सीखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, डिवाइड और इनटू में क्या फर्क है, ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, आप पढ़ते कम हो, कम टाइम देते हो अपने बुक्स के साथ, तो टाइम को बढ़ाना है और मेहनत को भी बढ़ाना है। यू विल फाइंड इट इजी विद इन अ कपल ऑफ वीक, ठीक है, कुछ ही मंथों में, कुछ ही वीक्स में आपको इजी लगेगा अगर आप अपनी मेहनत को बढ़ाते हो, अपनी लगन को बढ़ाते हो टुवर्ड्स फिजिक्स, ठीक है।
तो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो और इस एक और क्वेश्चन करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर ये पे फिनिश करते हैं। एक और लास्ट वाला क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे बस, तो फिर बाकी जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो अभी जहां पे मैं लेक्चर बना रहा हूं यहाँ पे अभी टेम्परेचर होगा आई थिंक माइनस के आसपास, -1 होगा अभी। ठीक है, बाहर जो है बर्फ भी हो रही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दिया है, सिंपल से समझना है पहले। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू पहले ही 0 है। ठीक है, जैसे ही रेस्ट आ गया U0 लिख दो, कुछ नहीं देखना है, रेस्ट लिखा है U0 है। ठीक है, U0 आ गया। On the lake, accelerates in a straight line at a constant rate with 3 meter per second square. Acceleration दी है 3 meter per second square. U0 acceleration 3 meter per second square. ठीक है, for 8 seconds. टाइम भी दिया है 8 seconds. कुछ नहीं करना है, सब कुछ वही से दिया है। आपको हार्डली पूछ सकता है डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है अटेंड करने के लिए, या वेलोसिटी कितनी होगी फाइनल, कुछ भी नहीं है। सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन पहली वाली यूज करके ही निकाल सकते हो। हाउ फॉर डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, डिस्टेंस पूछिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है इसमें, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर, U0 है। ठीक है, U0 है, ये वाली टर्म खत्म। S इज इक्वल टू 1/2, A कितना है 3 इंटू टाइम 8 सेकेंड, 8 इंटू 8। ठीक है, 2 1 2 4 ठीक है, 4 12, 12 इंटू 8, 8 16, 8 1 8 9, 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल की है इसने, जब तक इसने ये अटेन किया है। ठीक है, तो मैं फिर से समझाऊंगा। टाइम U0 है, एक्सेलरेशन 3 मीटर है, टाइम 8 सेकंड है। आंसर आपका आएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर से। U0 है तो ये वाली टर्म 0 होगी। ठीक है, हाफ 1/2 इंटू A है 3 इंटू T स्क्वायर है 8 इंटू 8 64। ठीक है, वैसे आपकी मर्जी, 2 से ये काट लिया, 2 1 2 4 8, 4 3 12, 12 इंटू 8 हो गया 96। तो 96 आपका आंसर आएगा इसका, और 96 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था यार, खुद ही कर सकते थे आप। चलो अब ये क्वेश्चन तो मैंने कर लिया। अब आपके लिए क्या है, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो आप ट्राई करके मुझे आंसर लिखोगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, मैं फिर अगले दिन वो दिखाऊंगा, फिर आप देख लेंगे कि क्या आपने राइट वे से सॉल्व किया था, क्या आपका आंसर ठीक था। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं। तो आपसे यही जो है रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, उनको बोले कि फिजिक्स स्टार्ट हुई है, फिजिक्स का एक चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एंड वीडियो को जो है शेयर करना है, एंड लाइक का बटन तो दबाना ही दबाना है। बाकी वही हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एक्सेट्रा पे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।